हाथी की चाल बाघ से तेज हो गई है क्या? सवाल क्यों? क्यों? हालांकि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमिक पार्लेंस में, इकोनॉमी की जुबान में भारत की तुलना हाथी से की जाती है। कहा जाता है कि एलिफेंट पैराडाइम बोलते हैं कि भारत हाथी की चाल चलता है, जिसको रफ्तार पकड़ने में वक्त लगता है। जबकि जो एशियन नेशन हैं, जिनमें चीन के साथ दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, उनको कहा जाता है एशियन टाइगर्स, कि वो बहुत तेज़ी से छलांग भरते हैं, तेज़ी से कुलांचे भरते हैं और निकल लेते हैं। तो अब क्या हुआ है, और ये इकोनॉमी की रफ्तार, भारत में इन्वेस्टमेंट, इस सब की संदर्भ में ये बात कही जाती है। लेकिन अब क्या हुआ है, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल जो इंडेक्स बनाता है, MSCI, उसके एक इंडेक्स में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन से ज़्यादा वजन अब इंडिया का हो गया है। ये है MSCI EM इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। और अब साथ में खबर ये है कि वो जो दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उनका, जो EM इंडेक्स है, उसमें भी भारत अब लार्जेस्ट वेट हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। और इस शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि विदेश का पैसा भारत में ज़्यादा आ रहा है चीन के मुकाबले। तो इसका वजन बढ़ता जा रहा है, विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ रहा है। और इसकी वजह से जो भारत में जो कंपनियों की कमाई बढ़ रही है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी कमाई बढ़ी है, उसका ये असर है। एक तरह से इसको इकोनॉमी की और भारत के शेयर बाजार की, मनी मार्केट की ताकत का एक इंडिकेटर, एक उदाहरण माना जा सकता है। ज़्यादातर जो भारत में पैसा लगाने वाले दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरह के इंडेक्स देखकर उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। तो अब इंडिया ने चीन को MSCI EM इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में तो बीट कर दिया है, और दूसरा उनका ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, उसमें वो बीट करने की तैयारी कर रहा है। तो ये मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट है कि भारत का अब लार्जेस्ट वेट हो गया है MSCI EM IMI इंडेक्स में। कल उसने चीन को पीछे छोड़ा है, और अब वो EM इंडेक्स में भी बिल्कुल सबसे बड़ा होने की बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है, कह सकते हैं दरवाजा खटखटा रहा है। जो EM IMI इंडेक्स है, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को ट्रैक करता है 24 इमर्जिंग मार्केट, 24 देशों में। 3355 कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके। तो ये लगभग इन देशों के फ्री फ्लोट का, बाजार में जो कंपनियां उपलब्ध हैं और जिनके फ्री फ्लोट का अर्थ वो शेयर जो बिक्री खरीद के लिए उपलब्ध हैं, यानी कि जो किसी बड़े इन्वेस्टर के पास या उस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास नहीं है, ऐसी कंपनियों में ये इसको एसेस करते हैं, और लगभग 99% इसका वो एसेस कर रहे हैं। पिछले महीने ही MSCI इंडाइसिस में एक रिशफल हुआ, और उस वक्त एनालिस्ट ने अंदाजा लगाया था कि भारत को 4 से $4.5 अरब का नया इनफ्लो भारत में आ सकता है। अब जो हालत दिख रही है, जिस अंदाज में भारत में पैसा आया है, ये लगता है कि अब MSCI इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, जो ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है, इस साल के अंत तक भारत 22% का वेट हासिल कर सकता है, उसको क्रॉस कर सकता है। ये एनालिसिस की है नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अभी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पे। और इसका मतलब क्या हुआ है, जब वेट बढ़ रहा है उसका अर्थ है कि विदेश से पैसा ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो विदेशी लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं, पहले क्या होता था, विदेशी पैसा आता था, बाजार बढ़ता था, विदेशी पैसा जाता था, बाजार गिर जाता था। लेकिन इस वक्त भारत में जो पैसा भारत के घरेलू इन्वेस्टर्स का आ रहा है, छोटे इन्वेस्टर्स का आ रहा है, शेयर मार्केट के जरिए, SIPs के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, माफ़ कीजिएगा, म्यूचुअल फंड और SIP के जरिए, वो विदेशी पैसे को एक तरह से उससे ज़्यादा दमदार हो गया है। और इसीलिए अब ज़रूरी है कि कंपनियां नए नए इशू लाएं और उनके सामने रखें, ताकि विदेशी पैसे को जगह मिल सके कुछ खरीदने के लिए। ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। और जो इंडेक्स में वेट बढ़ रहा है, ये उत्साह का लक्षण है सीधे सीधे। लेकिन इसके साथ एक चिंता की बात ये होती है कि इसके साथ एक और कारण है कि फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं, जो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग उत्साहित हो गए और इसलिए शेयर खरीद रहे हैं, इसलिए भाव बढ़ रहे हैं।
ये भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे भी निर्भर कर सकता है, कमाई कैसी हो रही कंपनियों के उस पर भी निर्भर कर सकता है। तो इनको अब वो इंडिया में टॉप पिक बता रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि तमाम फैक्टर्स इसमें जुड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और आ रही है कि जो करेक्शंस होते हैं बाजार में, जिसमें लोग चिंता कर रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा गिरा तो क्या होगा, तो यहाँ लग रहा है कि ऐसे में करेक्शन होने पे बजाय बाजार गिरने का डर होने के, जो लोग पैसा साइड में लेके बैठे हैं कि भाई जब गिरावट आएगा तब खरीदेंगे, वो एकदम से भड़क से पैसे की बाढ़ सी बाजार में ला रहे हैं, जिसकी वजह से करेक्शन जो है वो जितना हो सकता था उतना हो नहीं रहा है। थोड़ी सी गिरावट के बाद वो फिर तेजी की रफ्तार पकड़ लेता है। और गणित ये है, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी कि अभी बाजार की पीक नज़दीक नहीं है, अभी कहीं दूर है, और इसलिए खास चिंता की बात भी नहीं दिख रही है। और इस बाजार में घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों का उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।